हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज का विषय वस्तु है क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 का मेन कंटेंट है एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये क्रॉप प्रोडक्शन का जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैंने दोनों स्टेप्स ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था और बाकी ये 5 स्टेप हैं। तो इस कंटेंट को जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप अप टू डेट नोटिफिकेशन पा सकें। तो चलते हैं कंटेंट के ऊपर। मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Manures, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures. प्लांट को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस हम सॉइल में ऐड करते हैं उसी को हम मैनर्स कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है, मैनर्स क्या है और फर्टिलाइज़र क्या है ना। फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसको हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। मैनर क्या होता है ना, मैनर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डॉन्ग्स एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड दैट इज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ये फैक्ट्री में और ये फील्ड में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता। प्लांट को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो देता है, लेकिन जो सॉइल को उर्वर करने के लिए जो ह्यूमस की आवश्यकता है वो सॉइल को नहीं दे सकते। लेकिन मैनर्स कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये वाला थोड़ा सा एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र का। और मैनर का इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैनर्स में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा है हेल्थ के लिए और सॉइल के लिए। एडवांटेजेस ऑफ मैनर। जो हम मैनर सॉइल में ऐड करते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है। ऑर्गेनिक और फर्टिलाइज़र के बीचों बीच में जो एडवांटेजेस ऑफ मैनर है क्या है। द ऑर्गेनिक मैनर्स is considered better than the fertilizer because it enhance the water holding capacity of the soil. enhance water holding, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में इंक्रीज होता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ये सॉइल को पोरस भी करता है, हल्का कर देता है ताकि अदर ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड हियर एंड सॉफ्टन द सॉइल्स। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है सॉइल में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इस सॉइल का टेक्सचर भी बदल देता है ताकि हाँ उसमें जितना भी क्रॉप्स करो, साल में 2 साल जितने भी करो, वो सॉइल को टेक्सचर जितना ऐड करोगे मैनर वो उतना उसका टेक्सचर बदल देगा, लेकिन फर्टिलाइज़र उसको अनउर्वर कर देगा। इरिगेशन। The supply of water to crop at regular interval of time is called irrigation. इरीगेशन क्या होता है ना, अगर प्लांट को प्लांट जब चाहता है कि उसको पानी का आवश्यकता है उसी समय हम उसको पानी देंगे तो उसको हम इरिगेशन कहेंगे। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या आता है ना, ऑयल, ट्यूबवेल, रिवर, कैनाल, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये हमारे नेचुरल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। ये इरिगेशन 2 तरीके की होती है। एक ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने के लोग करते थे और आज भी करते हैं कुछ जगह, लेकिन और एक है मॉडर्न मेथड्स। तो ट्रेडिशनल क्या है ना, मोट, चेन पम्प, ढेकली, राहत। आप तो खुद इसको बारे में जान नहीं सकते, लेकिन कुछ पिक्चर हमने अपलोड किया है, उसको देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये वाला है मोटो, ये राहत, ये मोट, ये राहत, ये चेन पम्प और ये ढेकली। ये वाला ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ किया जाता था, लेकिन आज का मॉडर्न मेथड में क्या है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये वाटर जहाँ पर शॉर्टेज है, स्कार्सिटी जहाँ पर दिखाई देती है वहाँ पर
भी हम मॉडर्न मेथड में क्रॉप्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर का सही इस्तेमाल किया जाता है, कोई नष्ट नहीं होता वाटर। स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर स्प्रिंकल होके चारों ओर पड़ता है और ड्रिप सिस्टम में पेड़ के नीचे एक बूंदे बूंदे के आकार में पानी जाकर गिरता है ताकि कोई नुकसान नहीं होता। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये वीड्स क्या होता है ना? द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। क्रॉप के बीचों बीच में जो क्रॉप हम उगाते हैं उसके बाद कुछ और भी प्लांट वहाँ पर उगल जाते हैं, उसी अनवांटेड प्लांट को हम वीड्स कहते हैं। वो जब फील्ड में जितना ज़्यादा होगा वो क्रॉप को उतना नुकसान करेगा, क्योंकि हम जो मैनर्स इरिगेशन जो भी हम क्रॉप्स को देते हैं वो उससे खींच लेता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंट वीड्स। वे वीड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं ना? टिलिंग बिफोर शोइंग द क्रॉप, हम उनको क्रॉप को बुनने से पहले सॉइल प्रिपरेशन के समय हम उनको निकाल सकते हैं। रिमूव वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, हम उनको जब फील्ड में हो जाता है तभी फ्लावर के समय और उसके सीड के प्रोड्यूस के समय उससे पहले हम उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि वो अगले साल को इतना नहीं होगा। कटिंग द वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड हेल्प ऑफ ए खुरपी की सहायता से हम उनको नीचे से काट भी सकते हैं। यूजिंग वीडिसाइड्स 2,4-D, ये एक पेस्टिसाइड्स, ये एक वीडिसाइड से जो हम इसको स्प्रे करने पर सब वीड्स ग्रास जितना भी है सब मर जाएंगे। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। किसी क्रॉप्स अच्छी तरह से पक जाने पर उसको द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। उसी पके हुए क्रॉप्स को काटने के वो हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसको हम सैकल कंबाइन मशीन में यूज़ करके उसको काट सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज। ड्राई द हार्वेस्टेड क्रॉप्स बिफोर दे कंटेन मोर मॉइस्चर। तो स्टोरेज, जब हम फसल को काट देते हैं कंबाइन मशीन की सहायता या सैकल की सहायता से, उसको लेकर उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं तो हम उनको लेकर पहले सुखा देंगे। उसके बाद स्टोरेज यूनिट्स लाइक ग्रैनरी, सॉयल, सिलोज, टर्नी बैग्स, ड्राई नीम लीव्स, उसी की सहायता से हम उनको पैकेट करके या डायरेक्ट ड्रम में उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब उसको संभाल कर रखना, इंसेक्ट से, बारिश से, ताप, जो सन की हीट से, तो सभी से हम उनको संभाल कर साल भर रखने को स्टोरेज कहते हैं। वहाँ पर कुछ पिक्चर दिए हैं स्टोरेज का, ये देखिए ग्रैनरीज जो गनी बैग की सहायता से हम उनको पैकेट करके सेल करके गोडाउन में रख दिया है। और यहाँ पर देखिए ये है सिलोज, ये है सिलोज। सिलोज में बहुत सारे, अगर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होते हैं तो हम उनको सिलोज में भी पैसा देकर रख सकते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक अच्छी तरह से बिना कोई नुकसान होते हुए रह सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।